वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपकी बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन जरूरी है। जो भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद करना चाहते हैं वो एचआर सर की क्लास, हमारी क्लास जरूर देखेंगे। ठीक है, साथ साथ बोलेंगे, साथ साथ लिखेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। जो भी आपके साथी और हैं उनको ये क्लास भी शेयर कर देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। शुरू करते हैं भैया। आपका पहला प्रश्न आपकी बोर्ड के एग्जामिनेशन में दिख गया आपको। यह प्रश्न पेपर में लिखा हुआ मिल गया कि भाई विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं। क्या वो भाई आता है क्या आपको? प्रश्न क्या है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आपके क्या लिखेंगे? पहले आंसर देते समय यहां लिख देंगे भाई, क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर लगा देंगे, यहां लिखेंगे विद्युत, आंसर में धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव लिख दिया। अब इसके नीचे अंडरलाइन कर दें ताकि जो कॉपी चेक करे उनको ढंग से दिख जाए। अब आपका आंसर लिखेंगे, किसे कहेंगे? जब किसी विलयन में, क्या लिखेंगे भाई? ध्यान से बोलो इसको। जब लिखते भी रहो, पहले लिख लो। जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में, लिख लिया। जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या लिख रखा है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा किसमें प्रवाहित कर रहे हैं? विलयन में। जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, इतना लिख लिया। अगर कोई विलयन है उसमें अपने तार लगा दिए, बिजली प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो होता क्या है? जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या लिखेंगे? जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होती है। विलयन में रासायनिक, सिंपल सी बात है, विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होती है। विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसे ही हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसे ही हम, या इसे ही लिख दो सिर्फ, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। रासायनिक प्रभाव कहते हैं, आप लिख लेना भी। क्या लिखेंगे? जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में, बोलिए, जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन में, तो उस विलयन में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो उस विलयन में विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। शॉर्ट में और लिख सकते हैं, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होना विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। याद हो गया होगा भाई, यह है डेफिनेशन, याद होगी, 1 नंबर आपका पक्का। अब देखिए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की? तो आप बताएंगे खोज किसने की? याद नहीं आ रहा? अरे याद करो, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की? आप बताएंगे सर विलियम निकोलसन ने, या निकलसन लिख लो आप, निकल, यहां से निकल, सन फेल हो जाओगे तो आपका पापा यही कहेंगे निकलसन, यहां से निकल बेटा, यहां से। ठीक है, विलियम निकलसन। ठीक है, विलियम निकलसन 1800 में कहां का वैज्ञानिक था? ब्रिटिश रसायनज्ञ, ब्रिटिश वैज्ञानिक लिख लो, और वो शब्द याद नहीं आएगा। ब्रिटिश वैज्ञानिक जो था, क्या नाम था? विलियम निकलसन ने 1800 में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज की। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या आ गया? अगला प्रश्न आ गया बच्चा, अरे भाई कहां गया? हाँ, एलईडी का पूरा नाम लिखिए। देखिए एलईडी का पूरा नाम आता है ना, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है भाई एलईडी का पूरा नाम क्या होता है, उसमें भी आता है।
और अपने बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर, ठीक है, आंसर लिखेंगे LED बराबर, आप सिर्फ 3 नाम लिखना, एक तो प्रकाश का, प्रकाश उत्सर्जक, प्रकाश उत्सर्जक, डायोड, डायोड, ध्यान से देखो इनको, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इनको क्या कहते हैं? LED कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या कहते हैं? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। L का मतलब लाइट, प्रकाश उत्सर्जक इमिटिंग, D का मतलब डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है। किसका पूरा नाम है? LED का पूरा नाम है। क्या नाम है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। याद रह जाएगा। खास बात देखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड किस प्रकार के होते हैं? इस प्रकार के प्रकाश उत्सर्जक डायोड होते हैं ये, और इस प्रकार के, इसमें 2 तार लगे होते हैं, इस प्रकार 2 तार लगे होते हैं, ठीक है। यह प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, LED है। इसमें क्या होता है? एक तार तो लंबा होता है और एक तार छोटा होता है। ये लंबा तार है, ठीक है, दूसरा ये बोना तार है, या छोटा तार लिखेंगे इसको, बोना नहीं लिखेंगे, छोटा तार, ठीक है। खास बात क्या है? जो लंबा तार जो है ना, उसको धन टर्मिनल से जोड़ते हैं। लंबा तार जो होता है उसको किससे जोड़ते हैं बच्चा? धन टर्मिनल, ठीक है, एनोड से। धन टर्मिनल को क्या कहते हैं? एनोड या प्लस वाले चिन्ह से जोड़ते हैं, लंबे तार जो है। और जो छोटा तार है उसको कैथोड से या ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं, कैथोड से या ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। और बिल्कुल कम लाइट भी आ रही ना, बिल्कुल कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो भी ये जलते हैं। दुर्बल विद्युत धारा में भी ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दुर्बल विद्युत धारा जो होती है उसमें भी ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, लाइट रोशनी करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? LED। पूरा नाम क्या है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। दुर्बल विद्युत धारा में भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। 2 तार होते हैं, एक लंबा तार होता है, एक छोटा तार होता है। लंबे तार को धन टर्मिनल से जोड़ते हैं और छोटे तार को ऋण टर्मिनल या कैथोड से जोड़ते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चालक कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न आ गया, सर चालक कितने प्रकार के होते हैं? दिमाग के हाथ मत लगाना, सीधा लिख देना। नंबर 1, अच्छा चालक, अच्छा चालक, अच्छा चालक, या इसको अपन क्या कहते हैं? सुचालक। एक तो अच्छा चालक है, बोल दो, अच्छा चालक या सुचालक। और दूसरा कौन सा चालक है बच्चा? हीन चालक, हीन चालक, हीन चालक। अच्छा चालक और हीन चालक। चालक कितने प्रकार के होते हैं? चालकों को कितने प्रकारों में डिवाइड करते हैं अपन? 2 चालकों में डिवाइड करते हैं, तो सुचालक और दूसरा हीन चालक। अब आप लोगों से पूछ ले, हीन चालक किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, ठीक है। तो क्या आंसर क्या लिखेंगे हीन चालकों का? चल भाई थोड़ा सा ऊपर हो जा। हीन चालक किसे कहेंगे? आंसर देखो, आंसर मैंने लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पे आपकी बोर्ड की कॉपी में यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे और फिर आंसर लिख देंगे। क्या यहाँ क्या लिखेंगे? हीन चालक लिख दिया। चलो भैया मैं भी लिख देता हूं हीन चालक। अब क्या होगा? अब आगे लिखते हैं हीन चालक किसे कहते हैं? हीन चालक किसे कहेंगे? ऐसे चालक जो सामान्यतः विद्युत धारा का चालन नहीं करते। 2 लाइनें लिखेंगे इसमें। क्या? पहली लाइन, ऐसे चालक, ऐसे चालक जो सामान्यतः विद्युत धारा का चालन नहीं करते, विद्युत धारा का चालन नहीं करते ऐसे पदार्थ। चलो, विद्युत धारा का चालन नहीं करते ऐसे चालक जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते सामान्यतः, लेकिन विशेष परिस्थितियों में लेकिन विशेष परिस्थितियों में लिख लो, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये विद्युत धारा का चालन करते हैं। ये विद्युत धारा का चालन करते हैं।
अतः इन्हें हीन चालक कहते हैं। बहुत कम विशेष परिस्थितियों में करते हैं, अतः इन्हें हीन चालक कहते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं बच्चा? हीन चालक कहते हैं। हीन चालक बहुत कम विद्युत धारा का चालन करते हैं, विशेष परिस्थितियों में करते हैं। कैसे भाई? जैसे एक सूखी लकड़ी है, बिल्कुल सूखी लकड़ी होगी, उसको आप तार टच करेंगे ना बिजली वाला, तो उसमें करंट नहीं आएगा, उसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। लेकिन अगर उसको आप गीली कर देंगे, वही है लेकिन गीली कर दी उसको, तो इसमें विद्युत धारा का चालन हो जाएगा। कोई पत्थर है, प्लास्टिक है, वह सिंपल है, उसमें आप टच करेंगे किसी को तो उसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। लेकिन क्या है, अगर उसमें पानी से भिगा हुआ है तो वह विद्युत धारा का चालन करने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इनको क्या कहेंगे? अपन हीन चालक कहेंगे। क्या खास बात है? ऐसे चालक जो सामान्यतः विद्युत धारा का चालन नहीं करते, लेकिन विशेष परिस्थितियों में विद्युत धारा का चालन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हीन चालक कहते हैं। बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट और देखिए अभी, नेक्स्ट क्या है? आसूत जल को हीन चालक क्यों कहते हैं? आसूत जल को हीन चालक क्यों कहते हैं? क्योंकि आसूत जल में, आंसर सिंपल सा है, आंसर क्या लिखेंगे? क्योंकि आसूत जल में कोई लवण घुले हुए नहीं होते हैं। कोई लवण, कोई को हटा तो लवण घुले हुए नहीं होते हैं, ये लिख लो। क्योंकि आसूत जल में लवण घुले हुए नहीं होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, घुले हुए नहीं होते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है बच्चा? ठीक है। क्लास को शेयर करते जाइए अभी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर भी करते जाएं, लाइक करते जाएं। आसूत जल को हीन चालक क्यों कहते हैं? आप बताएंगे क्योंकि आसूत जल जो होता है उसमें लवण घुले हुए नहीं होते, किसी प्रकार के भी लवण नहीं होते हैं, इसलिए आसूत जल जो है, लवण याद रखना, लवण नहीं होते हैं, लवण घुले हुए नहीं होते हैं। किसमें? आसूत जल में। किसमें बच्चा? आसूत जल में। आसूत जल में लवण घुले हुए नहीं होते हैं, इसलिए आसूत जल क्या होता है? हीन चालक होता है। क्या होता है? हीन चालक होता है। ठीक है। अब देखिए, विद्युत लेपन से आप क्या समझते हैं? विद्युत लेपन की क्रिया विधि लिखिए। ठीक है। विद्युत लेपन किसे कहते हैं? विद्युत लेपन से आप क्या समझते हैं? विद्युत लेपन की क्रिया विधि लिखिए तथा विद्युत लेपन के उपयोग बताइए। ऐसा प्रश्न आ जाता है 1 + 2 + 1 = 4 नंबर का भी आ सकता है, या फिर 1 + 1 + 1, जितने प्रश्न के टुकड़े हैं उतने नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोगों से पूछ ले भाई विद्युत लेपन किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? आंसर विद्युत लेपन। विद्युत लेपन सिंपल सी परिभाषा मैं बताऊंगा, ये भी लिख देंगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है। शेयर करते रहना भी, भूलना मत, लाइक जरूर कर देना। विद्युत लेपन किसे कहेंगे? तो आप बताएंगे कि विद्युत धारा के द्वारा या विद्युत द्वारा, विद्युत द्वारा लिख लो, विद्युत का मतलब बिजली, विद्युत द्वारा किसी एक धातु पर, किसी एक धातु पर, विद्युत द्वारा किसी एक धातु पर, एक धातु पर दूसरी धातु की, एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, परत चढ़ाना या लेप करना क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। विद्युत लेपन कहलाता है। ये सिंपल सा प्रश्न लिख देंगे भाई आंसर, विद्युत द्वारा किसी एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना या लेप करना विद्युत लेपन कहलाता है। लिख देंगे, इतनी सी सिंपल सी बात है। किसके द्वारा करते हैं लेप? विद्युत के द्वारा, हाथ के द्वारा नहीं। अरे आंगन में लेप करते हैं, ठीक है, दीवारों पे लिपाई कर देते हैं, वो तो अलग लिपाई होगी। लेकिन बिजली की सहायता से, विद्युत धारा की सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से एक धातु पर दूसरी धातु की अगर अपन परत चढ़ा देते हैं, एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ की परत चढ़ा देते हैं, किसकी सहायता से? ये शब्द लिखना जरूरी है, विद्युत धारा की सहायता से। ठीक है। या विद्युत धारा की सहायता से किसी एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। कैसे करते हैं? आप लिखेंगे विद्युत लेपन की क्रिया विधि। कैसे करते हैं? सलफ कैसे करते हैं भाई विद्युत लेपन? तो आप क्या लिखेंगे? विद्युत लेपन की क्रिया विधि।
विद्युत लेपन की क्रिया विधि। 3 शब्द लिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, 3 शब्द लिखाऊंगा आपको याद हो जाएंगे। विद्युत लेपन की क्रिया विधि, किस प्रकार से विद्युत लेपन करते हैं। देखिए विद्युत लेपन की क्रिया विधि में देखो, इसमें क्या करते हैं, 3 बातें लिखेंगे। जिस धातु का, नंबर 1, जिस धातु का लेप करना है, लेपन करना है, जिस धातु की परत सड़ानी है, जिस धातु का लेपन करना है, जिस धातु का लेपन करना है, उसका क्या बनाते हैं, उसका, जिस धातु का लेपन करना है उसका क्या बनाते हैं भाई, लेपन करना है उसका एनोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा, एनोड बनाते हैं। जिस धातु का लेपन करना है उसका एनोड बनाते हैं। दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे, जिस धातु पर लेपन करना है, जिस धातु पर लेपन करना है, जिस धातु पर लेपन करना है उसका कैथोड बनाते हैं। उसका क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। लिख लिया। एनोड में कैथोड, 2 चीज तो सीखेंगे। जिस धातु का लेपन करना है, जिस धातु का लेपन करना है उसका एनोड बनाते हैं। जिस धातु पर, यहां है जिस धातु का, ठीक है, याद रखना भाई, यहां पर तो है जिस धातु का और यहां पर है जिस धातु पर, जिस धातु पर लेपन करना है उसका कैथोड बनाते हैं। उसका क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। लिख लिया। नंबर 3 बात, पात्र में धातु का लवण लेते हैं। तीसरी लाइन में क्या लिख देंगे, पात्र में क्या लेते हैं, धातु का लवण लेते हैं। धातु का लवण लेते हैं, पात्र में धातु का लवण लेते हैं। 3 लाइन देखो, जिस धातु का लेपन करना है उसका एनोड बनाते हैं। जिस धातु का लेपन करना है उसका एनोड बनाते हैं। जिस धातु पर लेपन करना है उसका कैथोड बनाते हैं। और पात्र में धातु का लवण लेते हैं। पात्र में क्या लेते हैं, धातु का लवण लेते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। 3 बातें लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। लिखते जाएं, क्लास को शेयर करते जाएं। अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, एनोड से धातु निकल करके कैथोड पर जमती रहती है। एनोड से एक धातु निकलकर, एनोड से धातु निकलकर, लिख लो, एनोड से धातु निकलकर कैथोड पर जम जाती है। निकलकर कैथोड पर जम जाती है। कैथोड पर जम जाती है। इस प्रकार कैथोड पर दूसरी धातु की परत चढ़ जाती है। दूसरी धातु की परत चढ़ जाती है। दूसरी धातु की परत चढ़ जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चा, इसे ही क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। ये बात आप लिख देंगे, ये विद्युत लेपन की क्रिया विधि है। सिंपल सी बात है। क्या है, जिस धातु का लेपन करना होता है उसका एनोड बनाते हैं। जिस धातु का लेपन करना है उसका एनोड बनाते हैं। जिस धातु पर लेपन करना है उसका कैथोड बनाते हैं। पात्र में धातु का लवण लेते हैं। पात्र में धातु का लवण लेते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड से धातु निकलकर कैथोड पर जम जाती है। इस प्रकार कैथोड पर दूसरी धातु की परत चढ़ जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चा, विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा की क्रिया विधि है। याद रखें बच्चा, पूरे के पूरे नंबर आएंगे 1 + 1
+1, 3 नंबर पक्के। ठीक है बच्चा, अब चलते हैं बच्चा आगे। ये विद्युत धारा की विद्युत लेपन की क्रिया विधि हो गई है। डायग्राम आप देख करके और बना लेना, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। चलो उदाहरण और बता देता हूं, उदाहरण और बताएंगे कि देखिए एग्जाम्पल विद्युत लेपन के उदाहरण या उपयोग भी देखें। उपयोग क्या है? उपयोग बहुत सारे हैं। क्या है ना, मतलब कार के कुछ भाग, कार जो है ना उसके कुछ भाग है, आपने देखा होगा कार के कुछ भाग है, हेडलाइट्स के ऊपर वगैरह ऐसी चमकीली धातु लगी होती है। कार के कुछ भाग, ठीक है, कार के कुछ भागों पर स्नान गृह की टोटी, बाथरूम की टोटी जो है उसके ऊपर स्नान गृह की टोटी, टोटी का मतलब टूटी, स्नान गृह की टोटी, गैस का बर्नर, तीसरा गैस का बर्नर, गैस का बर्नर, कार के कुछ भाग, स्नान गृह की टोटी, गैस का बर्नर, साइकिल का हैंडल, साइकिल का हैंडल, देखा है कितना चमकीला होता है साइकिल का हैंडल। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं लेकिन कुछ बातें यहां पर है। कार का कुछ भाग, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों की रिम, पहियों की रिम, साइकिल का जो पहिया है, पहियों की रिम, पहियों की रिम, इनके ऊपर किसकी परत चढ़ी होती है? इनके ऊपर लोहा जो होता है उसके ऊपर किसकी परत चढ़ा देते हैं? क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं। किसकी परत चढ़ा देते हैं? क्रोमियम की परत। और क्रोमियम की परत जो होती है इसको किससे बचाती है? संक्षारण से बचाती है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा, जो खाद्य पदार्थों के डिब्बे, खाद्य पदार्थों के जो डिब्बे हैं जिनमें पेप्सी वगैरह आप पीते हो, खाद्य पदार्थों के डिब्बे, इनमें क्या होता है? जो लोहा जो होता है, लोहा, लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ा देते हैं? टिन की परत। किसकी परत बच्चा? टिन की परत। इसलिए कहते हैं ना टिन की परत चढ़ा देता है। समझ गए? लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ा देते हैं? टिन की परत चढ़ा देते हैं। किसमें? खाद्य पदार्थों के जो डिब्बे आते हैं जिनको टिन के डिब्बे कहते हैं उनके। इसके अलावा पुल जो होते हैं, पुल जो होते हैं, मशीनें जो होती हैं, साधन जो होते हैं, वाहन वगैरह, साधन या जिसको मैं वाहन से मेरा मतलब है यहाँ पर साधन से वाहन, और जितने भी और साधन है उनमें लोहे के ऊपर, लोहे के बने होते हैं लेकिन लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ा देते हैं? जिंक या जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। किसकी परत चढ़ा देते हैं? जिंक या जस्ते की परत, जिंक या जस्ते की परत। ये सारी परतें कौन सी विधि के द्वारा चढ़ाते हैं? विद्युत लेपन की विधि के द्वारा चढ़ाते हैं। तो ठीक है बच्चा, ये थी महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों की, आपको समझ में आई होंगी। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अच्छे मार्क्स लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।